क्लास 7th हिस्ट्री और हमारे चैप्टर का नाम है ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज़। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। चलो मैच करते हैं। तो घरा, ये जो घरा है इसको हम किससे मैच करेंगे? 84 से। क्यों? हमने जो गोंड किंगडम थी उसमें स्टडी किया था। घरा फर्दर किस में डिवाइड होते हैं? 84 में। ग्रुप ऑफ 84 विलेजेस। अगला है टांडा। तो टांडा किसके बनते थे? कारवांस के, राइट। जो कारवां जो होता था मेडिवल टाइम में उसको क्या बोलते थे? टांडा बोलते थे। लेबरर कौन थे? पाइक्स। और क्लैन का रिलेशन किससे है? खेल से है। शिव सिंह कहाँ का राजा था? अहोम स्टेट का। और दुर्गावती कहाँ की रानी थी? घरा कटंगा की। अगला है फिल इन द ब्लैंक्स। द न्यू कास्ट इमर्जिंग विद इन वर्णाज वर कॉल्ड। वर्णा सिस्टम के अंदर जो डिवीजन हो रहे थे और जो कास्ट इमर्ज हो रही थी उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम जाति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक वर हिस्टोरिकल वर्क्स रिटन बाय अहोम्स। अहोम्स ने कुछ हिस्टोरिकल वर्क्स यानी कि कुछ जो लिटरेचर उन्होंने लिखा है तो उसको क्या कहते हैं? उनको बुरहानजीज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक मेंशंस दैट घरा कटंगा हैज 70,000 विलेजेस, राइट। सो किस डॉक्यूमेंट में लिखा है कि घरा कटंगा में 70,000 गांव थे? ऐसा लिखा है अकबरनामा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज ट्राइबल स्टेट बिकेम बिगर एंड स्ट्रॉन्गर दे गेव लैंड ग्रांट्स टू। जब ट्राइबल स्टेट बड़े होते हैं, मजबूत होते हैं, वो लैंड ग्रांट्स किसको देते हैं? तो वो लैंड ग्रांट्स देते हैं कवियों को और स्कॉलर्स को, विद्वानों को, पोइट्स एंड स्कॉलर्स को लैंड ग्रांट्स देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट ट्रू एंड फॉल्स। ट्राइबल सोसाइटीज हैड रिच ओरल ट्रेडिशंस। यस, इट इज ट्रू। ट्राइबल सोसाइटीज में रिच ओरल ट्रेडिशन, उनकी अपनी ओरल ट्रांसमिट होने वाली, ओरली एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाने वाली कहानियां किससे रहते थे। अगला क्वेश्चन है इसमें, देयर वर नो ट्राइबल कम्युनिटीज इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो ये होगा फॉल्स। यहाँ आप इस मैप में देख सकते हैं नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में ट्राइबल कम्युनिटीज हैं। ये देखो अर्घांस हैं, लघांस हैं, ठीक है, यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, खोखर हैं, गखर हैं, तो ये ट्राइबल कम्युनिटीज यहाँ पे हैं, तो ये फॉल्स होगा। नेक्स्ट है, 84 इन द गोंड स्टेट कंटेन्ड सेवरल सिटीज। 84 के अंदर शहर होते थे? नहीं, उसके अंदर गांव हुआ करते थे। और भील्स लिव्ड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। क्या भील्स नॉर्थ ईस्ट में रहते थे? तो हमारे सब कॉन्टिनेंट का नॉर्थ ईस्ट है ये वाला हिस्सा, तो क्या यहाँ पे भील रहते थे? नहीं, भील तो आप यहाँ देख पा रहे हैं, है ना, तो ये रहेगा फॉल्स। सो यहाँ पे हमारे ट्रू फॉल्स डिस्कस होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। What kind of exchanges took place between nomadic pastoralist and settled agriculturist? यहाँ पे दो कम्युनिटीज हैं। एक तो है नोमेडिक पैस्टलिस्ट यानी कि घुमंतू चरवाहे, और दूसरे हैं सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट यानी कि एक जगह सेटल होकर रहने वाले खेतीहर लोग, किसान। तो इन दोनों कम्युनिटीज के बीच किन चीज़ों का एक्सचेंज होता था? तो नोमेडिक पैस्टलिस्ट किसानों को देते थे वूल, घी एटसेट्रा, यानी कि जानवरों से बनने वाली चीज़ें जैसे कि वूल हो गया, ऊन हो गई, घी हो गया, ये सब। और सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट इन नोमेडिक पैस्टलिस्ट को क्या देते थे? ये इनको देते थे ग्रेन, क्लोथ, यूटेंसिल्स एंड अदर प्रोडक्ट्स जो वो प्रोड्यूस करते थे, राइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हाउ वाज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अहोम स्टेट ऑर्गेनाइज्ड? अहोम स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था? सी द फर्स्ट पॉइंट। पहला पॉइंट आप देखिए, अहोम स्टेट डिपेंडेंट अपॉन फोर्स्ड लेबर। अहोम स्टेट फोर्स्ड लेबर पर चलता था। इस वर्ड पर फोकस कीजिए, फोर्स्ड लेबर पर चलता था। इन फोर्स्ड लेबर को क्या कहते थे? इन फोर्स्ड लेबरर्स को पाइक्स कहते थे, और उन्हें रोटेशन में ये पाइक्स टाइम टू टाइम भेजने होते थे, ठीक है। हर गांव को कुछ फिक्स्ड नंबर ऑफ पाइक्स भेजने होते थे राजा साहब के पास, ताकि किंगडम के अंदर तरह तरह के काम किए जा सकें। क्यों? क्योंकि अहोम स्टेट डिपेंडेंट है फोर्स्ड लेबर पे, वो उसी पे चलता है। ए खेल ऑफन कंट्रोल्ड सेवरल विलेजेस, और अहोम सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू क्लैंस एंड खेल्स। तो अहोम जो सोसाइटी है वो क्लैंस में और खेल्स में डिवाइडेड है। और एक खेल ऑफन कंट्रोल सेवरल विलेजेस, एक खेल के अंदर कई सारे गांव होते थे। ये खेल वो वाला खेल नहीं है जो आप स्कूल से घर जाने के बाद खेलते हो, नहीं, कंफ्यूज मत होना। इस खेल का मतलब है ए सोशल डिवीजन, ठीक है। तो उनके जो ट्राइबल कम्युनिटीज जो डिवाइडेड हैं तो वो खेल्स में डिवाइडेड हैं, उनकी ट्राइबल डिवीजन है ये, ठीक है। सो एक खेल ऑफन कंट्रोल्ड सेवरल विलेजेस, एक खेल के अंदर कई सारे गांव आते थे, कई सारे गांव का एक ग्रुप खेल कहलाता था। द peasant was given land by his
village community, and even the king could not take it away without community's consent. कम्युनिटी बहुत पावरफुल थी, कम्युनिटी का कंसेंट मायने रखता था। जिस किसान को जमीन दी गई है तो कम्युनिटी के कंसेंट के बिना, कम्युनिटी की सहमति के बिना राजा भी उससे वो जमीन ले नहीं सकता था। यदि किसी किसान को कोई जमीन दी गई है तो राजा उसको ले नहीं सकता। राजा जब ले सकता है जब उसकी कम्युनिटी यस कहती है। तो कम्युनिटी बहुत पावरफुल है। तो अहोम स्टेट कैसे ऑर्गेनाइज होता है? अहोम स्टेट में हमें कुछ पॉइंट्स पे फोकस करना है। पहला तो ये कि वो फोर्स्ड लेबर पर डिपेंड है। ठीक है, फोर्स्ड लेबर्स को पाइक्स कहते हैं। रोटेशन से ये पाइक्स जाते रहते हैं और अपना काम करते हैं। अहोम सोसाइटी है वो क्लैंस और खेल्स में बटी हुई है। एक खेल्स के अंदर कई सारे गांव आते थे और कम्युनिटी बहुत पावरफुल थी। राइट, तो यहाँ पे ये आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट चेंजेस टू प्लेस इन वर्ना बेस्ड सोसाइटी? उस टाइम पे जिस मेरिवल हिस्ट्री की हम ये बुक ये चैप्टर स्टडी कर रहे हैं, उस टाइम वर्ना बेस्ड सोसाइटी में कुछ चेंजेस होते हैं। क्या चेंजेस हुए? पहला चेंज है, विद इन वर्ना बेस्ड सोसाइटी स्मॉलर कास्ट कॉल्ड जातिज इमर्ज्ड। एक तो वर्ना बेस्ड सोसाइटी और बट गई और उसके अंदर क्या इमर्ज हुआ? उसके अंदर बहुत सारी जाति अस्तित्व में आ जाती हैं, वो इमर्ज हो जाती हैं। ठीक है, वर्ण टूट गया और उसके अंदर बहुत सारी जातियां बन गई। सेकंड पॉइंट, जातिज रेदर देन वर्णा बिकेम द बेस ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी। अब वर्ण जो है समाज का आधार नहीं रहा, अब समाज का आधार क्या बन गया? जाति। अब जाति जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। पॉइंट नंबर 3 देखो, मैनी ट्राइब्स एंड सोशल ग्रुप्स वर टेकन इनटू कास्ट बेस्ड सोसाइटीज एंड इवन द स्टेटस ऑफ जाति। तो उस टाइम जो ट्राइबल सोसाइटीज थी उन्होंने भी जाति व्यवस्था के अंदर भाग ले लिया, वो भी कास्ट बेस्ड सोसाइटी का हिस्सा बन गई। ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर 4 है, स्पेशलाइज्ड आर्टिशियन, स्मिथ, कारपेंटर्स एंड मैसन्स वर ऑल्सो रिकग्नाइज्ड एज सेपरेट जातिज बाय द ब्राह्मणास। तो कई तरह के काम करने वाले लोग, क्योंकि काम और ज़्यादा बढ़ गए, तो बहुत सारे आर्टिशियंस हो गए, स्मिथ्स हो गए, कारपेंटर्स हो गए, मैशंस, मिस्त्री वगैरह काम करने वाले लोग हो गए। इन सब की अलग अलग जातियां बन गई और इन जातियों को अप्रूव किसने किया? ब्राह्मणों ने। ठीक है, तो समाज में जो नए नए ग्रुप्स बन रहे थे जाति के नाम से, उनको अप्रूवल कौन दे रहा था? ब्राह्मण दे रहे थे। पॉइंट नंबर 5, द राइज ऑफ जाति लीड टू अनइक्वल सोशल ऑर्डर एंड ग्रेटर डिवाइड बिटवीन द कास्ट। तो इससे सोसाइटी में और ज्यादा अनइक्वालिटी आती है और डिवीजन बढ़ जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डिड ट्राइबल सोसाइटीज चेंज आफ्टर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ स्टेट? जो ट्राइबल सोसाइटीज थी वो एक स्टेट में ऑर्गेनाइज होने के बाद कैसे बदली? मतलब एक स्टेट बनने के बाद ट्राइबल सोसाइटीज में क्या चेंजेस आए, हमें वो चेंजेस बताने हैं। ठीक है, तो चेंज नंबर 1, सी द फर्स्ट पॉइंट, दे बिकेम अ पार्ट ऑफ कास्ट सिस्टम विद द हेल्प ऑफ ब्राह्मणास। तो पहला बदलाव ये आता है ट्राइबल सोसाइटीज में कि वो कास्ट बेस जो समाज है उसका हिस्सा बन जाते हैं। किसकी मदद से? ब्राह्मणों की मदद से। यानी कि ये जो ट्राइबल सोसाइटीज हैं ये कास्टिज्म को फॉलो करने लग जाती हैं स्टेट में ऑर्गेनाइज होने के बाद। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखिए, द गोंड चीफ नाउ विश टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज राजपूत। तो जो ट्राइबल सोसाइटीज थी वो अपने साथ कुछ टाइटल्स गेन करने लग जाती हैं राजपूतों के, क्योंकि वो कास्ट बेस्ड सोसाइटी का हिस्सा बन गई ना। तो यहाँ पे एक एग्जांपल हमारे सामने आता है गोंड चीफ का। तो गोंड चीफ अपने आप को राजपूत डिक्लेयर करते हैं। अमन दास जो हैं, जो गोंड राजा घरा कटंगा के, वो कौन सा टाइटल लेते हैं? संग्राम शाह। एक राजपूत टाइटल गेन करते हैं संग्राम शाह का। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया, राइट। और कुछ लोअर कास्ट भी अडॉप्ट करते हैं, लेकिन जो रूलिंग क्लास है वो ज़्यादातर राजपूत टाइटल्स को गेन करते हैं। पॉइंट नंबर 3, मैनी डोमिनेंट ट्राइब्स ऑफ पंजाब, सिंध एंड नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर अडॉप्टेड इस्लाम। और जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में थी, राइट, नॉर्थ वेस्ट में थी, उन्होंने इस्लाम को अडॉप्ट किया स्टेट में ऑर्गेनाइज होने के बाद। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 4, सम ऑफ द ट्राइब्स सच एज अहोम बिकेम वेरी पावरफुल एंड कॉन्फ्लिक्टेड विद लार्जर किंगडम्स। तो एक स्टेट में ऑर्गेनाइज होने के बाद ये जो ट्राइबल्स ग्रुप्स थे, इन्होंने क्या किया? ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए और इन्होंने अपने पड़ोसी किंगडम्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट किया। ठीक है, अपना एरिया बढ़ाने के लिए, अपनी प्रतिरक्षा के लिए इन्होंने क्या किया? कॉन्फ्लिक्ट किया। अहोम इसका एक एग्जाम्पल है। और पॉइंट नंबर 5, इन द रेन ऑफ शिव सिंह हिंदुइज्म बिकेम द प्रीडोमिनेंट रिलीजन इन द अहोम किंगडम।
और जो राजा है शिव सिंह अहोम किंगडम का, उसके दौरान क्या रहता है, हिंदुइज्म एक प्रीडोमिनेंट, एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रिलीजन बन जाता है अहोम किंगडम के अंदर, राइट। तो ट्राइबल सोसाइटीज़ के एक स्टेट में ऑर्गेनाइज होने के बाद ये कुछ चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, वर बंजाराज इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमी? क्या बंजारे इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट थे? आंसर है हाँ, वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट थे। दे वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडर नोमैड्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडर नोमैड्स थे, ठीक है। कैसे थे? दे हेल्प ट्रेडर्स बाय वर्किंग एज कैरियर्स, तो वो एक कैरियर की तरह, यानी कि अनाज को एक जगह से दूसरी जगह ढोते थे, तो इंपॉर्टेंट थे, राइट। अब एग्जाम्पल दिया है, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बंजारों का इस्तेमाल करता था ग्रेन को शहरों की मार्केट की तरफ ले जाने में, ठीक है। तो ग्रेन को ट्रांसपोर्ट कराने में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बंजारों का इस्तेमाल करता था, राइट। और लास्ट पॉइंट है, एम्परर जहांगीर रोट इन हिज मेमोरीज दैट बंजारास कैरिड ग्रेन ऑन देयर बुलोक फ्रॉम डिफरेंट एरियाज एंड सोल्ड इन टाउन्स, कि अलग अलग एरियाज से, कौन लिखता है इस बात को? इस बात को लिखता है एम्परर जहांगीर। जहांगीर लिखता है कि बंजारे जो हैं वो अलग अलग एरियाज से ग्रेन्स लेते थे और शहरों की मार्केट में उसे बेच कर आते थे, देकर आते थे। सो दे ट्रांसपोर्टेड फूड ग्रेन्स फॉर मुगल आर्मी ड्यूरिंग मिलिट्री कैंपेन्स। आप इसे सेपरेट पॉइंट बना सकते हैं, यानी कि वो क्या करते थे, वो मिलिट्री कैंपेन्स के दौरान भी मुगल आर्मी के लिए जो है ग्रेन्स कैरी किया करते थे। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेडर नोमैड हुआ करते थे और उस टाइम की इकोनॉमी में बंजारों की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, इन व्हाट वेज वॉज द हिस्ट्री ऑफ गोंड्स डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अहोम्स? अहोम जो लोग थे उनकी हिस्ट्री गोंड से कैसे अलग है और उनमें सिमिलैरिटीज़ क्या हैं? तो ये हमें दो बातें बतानी है, डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़, राइट। सो सबसे पहले हम डिफरेंसेस को देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, द हिस्ट्रीज ऑफ गोंड्स एंड अहोम्स वर डिफरेंट in that while the Gonds were completely annexed by the Mughals, Ahom managed to reclaim their independence soon after their annexation। यानी कि गोंड जो थे, गोंड को तो पूरी तरीके से मुगलों ने जीत लिया था, लेकिन अहोम जो थे वो कुछ समय तक अपनी एग्जिस्टेंस बनाए रखते हैं, अपनी पावर को मेंटेन रखते हैं, ठीक है। तो ये हुई एक डिफरेंस। पॉइंट नंबर 2 है, गोंड्स प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टिवेशन वाइल अहोम डिड नॉट। गोंड जो लोग थे वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस किया करते थे, लेकिन अहोम ऐसा नहीं करते थे। ये उनका एक इकोनॉमिक डिफरेंस है, ठीक है, यानी कि उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक डिफरेंस। थर्ड पॉइंट है, अहोम स्टेट डिपेंडेंट अपॉन फोर्स्ड लेबर बट गोंड्स डिड नॉट। अहोम जो स्टेट था वो फोर्स्ड लेबर पर डिपेंड था। नेक्स्ट पॉइंट है, गोंड्स लिव इन द वास्ट फॉरेस्टेड रीजन कॉल्ड गोंडवाना। गोंड लोग कहाँ रहते थे? वो गोंडवाना में रहते थे, ठीक है। अहोम्स माइग्रेटेड टू ब्रह्मपुत्रा वैली फ्रॉम प्रेजेंट डे म्यांमार। और तो ये हमने कुछ डिफरेंसेस स्टडी किए हैं। अब सिमिलैरिटीज की बात करते हैं। बोथ वर ट्राइब्स, दोनों ही ट्राइब थे, ठीक है, और दोनों ही पावर में आते हैं। पॉइंट नंबर 2 है, बोथ ट्राइब्स हैड सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। दोनों में ही सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी कि राजा सुप्रीम है, राजा के हाथ में सारी पावर है, फिर आगे फर्दर पावर डिवीजन होता है। पॉइंट नंबर 3, बोथ ट्राइब्स वर डिवाइडेड इनटू क्लैंस एंड जातीज, ठीक है, दोनों ही क्लैंस में आगे डिवाइड होती हैं। एंड बोथ ट्राइबल ग्रुप्स वर अटैक्ड बाय द मुगल्स, दोनों ही पर मुगलों ने अटैक किया था। तो ये कुछ सिमिलैरिटीज भी हो गई, राइट। तो यहाँ हमारे क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।